मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद भी पाबंदे सलासल रहने वाली ऐसी हौसला मंद और बहादुर रहनुमा थी जिन्होंने सक्कर जेल की शदीद गर्मी और सख्त तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन जबान पर हरफ शिकायत ना लेकर आईं। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी की सजा के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त अदालत में मुस्तरद होने के बाद बेगम नुसरत भुट्टो और बेनजीर भुट्टो को गिरफ्तार किया गया था। बेनजीर भुट्टो को मार्च 1981 में सक्कर जेल में मुंतकिल किया गया था। बेनजीर भुट्टो अपनी बायोग्राफी मशरिक की बेटी में लिखती हैं कि इनकी कोठड़ी की सलाखों से सहरा की सरतरीन हवाएं अंदर आती हैं। कोठड़ी एक अजीम पिंजरे की मानिंद है, इसमें सिर्फ एक चारपाई है। मैं चारपाई पर सुकड़ती हूँ, करवट बदलती हूँ, जबकि मेरे दांत बज रहे होते हैं। मेरे पास कोई स्वेटर है ना ही कंबल, सिर्फ शलवार कमीज में मलबूस हूँ जो उस वक्त पहने हुए थे जब 5 रोज कबल कराची में गिरफ्तार किया गया था। एक खातून जेलर को तर्स आया, इसने जुराबों का एक जोड़ा मुझे ला कर दिया, लेकिन वो इस कदर खौफजदा थी कि अगली सुबह वापस ले लिया। वो मजीद लिखती हैं कि रात को कोठरी की बिजली बंद कर दी जाती और शाम 7 बजे के बाद सर्द अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं होता। इस तरह उन्होंने गर्म दिन और रात का जिक्र भी किया और लिखा कि सक्कर में कराची की निस्बत ज्यादा गर्मी थी और उनके पास पंखा भी नहीं था। बेनजीर भुट्टो जब सक्कर जेल में कैद थी तो इन दिनों इनकी वालिदा कराची सेंट्रल जेल में असीरी की जिंदगी गुजार रही थी। बेनजीर भुट्टो अपनी किताब मशरिक की बेटी में लिखती हैं कि 23 मई 1981 को इनकी वालिदा नुसरत भुट्टो ने खत लिखा और अपना हवाला देते हुए मशवरा दिया 3 से 4 मरतबा अपने जिस्म पर पानी डालो ताकि हिद्दत कम महसूस हो। मैं पहले अपना सर झुकाती हूँ और गर्दन के पीछे और सर के ऊपर पानी के मग डालती हूँ, तब कपड़ों से पूरा जिस्म ढांप लेती हूँ और फिर पंखे के नीचे बिस्तर पर लेट जाती हूँ और इस तरह कपड़ों के खुश्क होने तक बहुत ठंडक महसूस होती है। इस तरह हिफाजत रहती है। मैंने उनके मशवरे पर अमल किया। बेनजीर भुट्टो लिखती हैं कि वालिदा के मशवरे पर अमल दरामद से कपड़ों के खुश्क होने तक काफी आराम महसूस होता, मगर मैं ये जानने से कासिर रही कि इस तरह से पानी के कतरे कान में पड़ने से कान की बीमारी जड़ पकड़ रही है। बेनजीर भुट्टो सक्कर जेल की असीरी पर लिखती हैं कि सुबह सवेरे पिंजरे का दरवाजा खोलते और एक बराए नाम काली चाय, डबल रोटी बराए नाम, दाल का सूप, उबला हुआ कद्दू और हफ्ते में 2 बार मछली दोपहर और शाम के खाने के साथ लाते हैं। इन्हें एक दिन में एक अखबार पढ़ने की इजाजत थी। वो लिखती हैं कि ये आम तौर पर डॉन का नया एडिशन बराए अंदरून सिंध होता था और वो 1 घंटे में सारा अखबार पढ़कर खत्म कर देती थी। जेल सुपरडेंट से उन्होंने कहा कि आप टाइम मैगजीन या न्यूज वीक ला सकते हैं, तो इसने कहा कि ये कम्युनिस्टों के जरीदे हैं, इनकी इजाजत नहीं। बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब में असीरी के दौरान बीमारी, जेल में इलाज, इंतजामिया और हुकूमती रवैयों का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि इन्हें सक्कर में डॉक्टर से मुआयना कराया गया, फिर कराची मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि सक्कर के डॉक्टर का ख्याल है कि इन्हें रहम का सरतान है, लिहाजा इन्हें तफ्तीशी ऑपरेशन करना होगा। इस ऑपरेशन के अगले रोज उनका सामान बांधा गया और चलने को कहा गया। उन्होंने पुलिस को याद दहानी कराई कि डॉक्टर ने 48 घंटे तक हरकत न करने का कहा है, लेकिन इन्हें एक कार में धकेला गया और इसके बाद तैयारे में सवार किया गया। वो लिखती हैं कि वो बेहोश हो गईं और सक्कर में जेल की कोठरी में कई घंटे के बाद जब होश आया तो कुछ आवाजें सुनाई दी, जिससे इन्हें एहसास हुआ कि वो जिंदा हैं। बेनजीर भुट्टो लिखती हैं कि उनके कान में दोबारा तकलीफ शुरू हो गई। गर्द और पसीने के कतरे चेहरे पर मुतवातिर पड़ने और गर्मी से उनकी हालत अबतर हो गई, लेकिन जेल का डॉक्टर यही कहता रहा कि कोई बीमारी या मसला नहीं। बेनजीर भुट्टो को मार्च 1981 को सक्कर जेल मुंतकिल किया गया। वो लिखती हैं कि उनकी नजरबंदी को 12 जून की दोपहर के वक्त खत्म होना था, लेकिन इसमें 12 सितंबर तक का इजाफा कर दिया गया और अगस्त के दूसरे हफ्ते में कराची सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया, जहां इन्हें इस कोठरी में रखा गया जहां उनकी वालिदा कैद थी। वहां 1 क्लास दर्जा दिया गया।
वो लिखती हैं कि जिस कोठरी में रखा गया वो छोटी और गंदी थी। बैतुल खला में फ्लैश सिस्टम नहीं, वो हर वक्त लाल बेगों और मक्खियों से भरा रहता। इसकी बदबू कोठरी के बाहर सहन में बहती हुई और गंदी नाली की बदबू से मिलकर फजा को मुताअफन रखती थी। पानी की बाल्टी में मुर्दा कीड़ों की भरमार होती। सक्कर जेल से लेकर कराची सेंट्रल जेल तक जहनी अजियत के वाकयात को उन्होंने कलमबंद किया, जिसमें कारकुनों पर तशद्दुद, इन्हें जेल में हलाक कर देने की सरगोशियां शामिल हैं। कराची सेंट्रल जेल का जिक्र करते हुए वो लिखती हैं कि रात को इन्हें करीब ही भारी कदमों की आवाजें तो कभी पाजेब की आवाजें आती थीं। मैंने जेल में खातून वार्डन से पूछा तो उसने इन आवाजों से इनकार किया और कहा कि कोई चुड़ैल हो सकती है, जबकि जेल सुपरडेंट ने कहा कि आप जहनी दबाव में हो। बेनजीर भुट्टो को सितंबर 1981 में अपनी बहन सनम भुट्टो की शादी में शिरकत के लिए रिहाई मिली, जिसके बाद वो मुल्क से बाहर चली गई थीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।